क्योंकि इसमें जॉब्स वगैरह मिल जाती है, डिमांडिंग जॉब्स हैं, डिमांडिंग कोर्सेज भी हैं। ये अभी अभी मैंने देखा है मेरे आसपास कई 12th के बच्चे आए हैं। आपकी पीआर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, बैचलर्स को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और बच्चे अगर वो कोर्स करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि अब इस कोर्स के बाद हम क्या करें। स्किल्स वाले कोर्सेज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत सारी तरक्कियाँ, खुशियाँ और ग्रोथ लेके आए, और जिसने भी कनाडा आना है उसकी फाइल जल्दी से लग जाए। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको आज की वीडियो का टॉपिक बताना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, बच्चों को खासकर कि कनाडा उन्हें 12th के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन करके आना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए। आज आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे 20,000 बहुत जल्दी होने वाले हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। आपको अगर मैं अभी का मौसम दिखाऊं, यहाँ पे स्नो पड़ रही है, ये देखिए यहाँ पे हो रही है बारिश, पूरी मतलब बारिश हो रही है, और इसलिए मैं ऐसे छत के नीचे वीडियो बना रही हूँ। हम आज बात करेंगे कि आपको 12th के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन करने के बाद। और मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद आई हूँ एक्चुअली, और मेरे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो मेरा कैसा यहाँ पे सीन है, या मैं रिग्रेट कर रही हूँ, या मेरा कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप 12th करके आ रहे हो, आप बहुत सारे कोर्सेज चूज कर सकते हो। अब 12th के बाद कई लोग प्रेफर करते हैं कि हम बैचलर्स कर लें, है ना। अगर आप बैचलर्स करते हो, फॉर एग्जांपल 3 साल की या 4 साल की बैचलर्स करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकती है आपको, क्योंकि हर साल का जो आपका खर्चा होता है वो अराउंड आपका 16,000 के आसपास होता है। 4 साल के लिए एक तो आप बंद जाओगे, स्टडी करनी है ना। बैचलर्स को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये बताऊँ। स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्किल्स कैसी है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप एक्टिव हो, मतलब कोई भी आप चीज करो, स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ग्रेजुएशन करी है, 12th क्लास तक भी फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है, 12वीं की क्लास तक हम साइन थीटा, कॉस थीटा, या इकोनॉमिक्स में या आर्ट्स में हम जो भी पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में या हमारी जॉब में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पढ़ाई मैं कहूँगी वेस्ट नहीं है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है जो भी हमें बाद में करना है। तो स्किल्स ही हमारी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आके आप बैचलर्स की बजाय कोई भी एक अच्छा स्किल वाला डिप्लोमा या कोई भी स्किल वाला कोर्स चूज करोगे तो ज़्यादा बेटर है। स्किल्स वाले कोर्सेज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि आप चूज कर सकते हो कंस्ट्रक्शन का कोर्स, मशीन ऑपरेटर, मैकेनिकल का कोई कोर्स, डेंटल असिस्टेंट, नर्सिंग, पीएसडब्ल्यू बहुत ट्रेंडी है आजकल यहाँ पे, मतलब उसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है पीएसडब्ल्यू की। पर्सनल सपोर्ट वर्कर, या आप ले सकते हो अर्ली चाइल्डहुड का कोर्स कि बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना, यहाँ पे पढ़ाना होता है स्कूल्स वगैरह में। ये भी कई गर्ल्स वगैरह, बॉयज़ वगैरह भी आजकल बहुत प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जॉब्स वगैरह मिल जाती है, डिमांडिंग जॉब्स हैं, डिमांडिंग कोर्सेज भी हैं ये। तो आप इन सब में लेते हो एडमिशन, तो आप कोई स्किल सीखते हो, राइट। कोई भी ऐसा अगर जनरल कोर्स लेके आ जाओगे जिसमें कोई स्किल्स नहीं है, जो कि बेसिक सबको सिखाया जाता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और बच्चे अगर वो कोर्स करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि अब इस कोर्स के बाद हम क्या करें। अब मैं स्पेसिफिक जनरल कोर्सेज का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि आपने इस कोर्स का नाम ले लिया, ये तो बहुत लोग करते हैं, हम भी करके आए हैं, तो मैं वो कोर्सेज का नाम नहीं लूंगी। लेकिन आपको ऐसे ही कोई कोर्स लेना है जिसमें आप कोई स्किल सीख सको। पहले मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लिया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फिर भी थोड़ा सा बेटर कोर्स है, क्योंकि उसमें हम आगे पीएमपी सर्टिफिकेशंस वगैरह लेके उसको अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें आगे कर सकते हैं। अब मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स लिया है, तो ये भी एक स्किल बेस्ड कोर्स है। मुझे पता है कि मुझे इसमें आगे क्या करना है। और अगर आपने जनरल कोर्सेज भी लेने, आप ले सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें आगे आपने करना क्या है। आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हो उसमें, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स लेते हो, तो उसमें आप आगे डिजिटल मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेट ले सकते हो, ताकि आपकी प्रोफाइल बूस्ट हो जाए और आपका एक पर्टिकुलर डोमेन सेट हो जाए कि इस फील्ड में मेरे को आगे जाना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फालतू के कोर्सेज में पैसे वेस्ट करने का मतलब नहीं है कि आप 3 साल की बैचलर्स ले लो या कोई भी ऐसे बेकार सा कोर्स ले लो। तो स्किल बेस्ड कोर्स इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप ऐसा कोई अच्छा कोर्स चूज करोगे और आपके पास स्किल्स वगैरह डेवलप कर लोगे अपनी 1-2 साल में ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, तो क्या होगा कि आप लेबर जॉब्स पे नहीं टिके रहोगे यहाँ पे। मैंने कई लोगों को देखा है कि आफ्टर लाइक
एवरीथिंग, दे आर स्टिल डूइंग लेबर जॉब्स हेयर। आप इतनी दूर लेबर जॉब्स करने तो नहीं आए हो, राइट? अपनी स्किल्स पे काम करो, अच्छा कोर्स लो, ताकि आप यहाँ पे हाई प्रोफाइल जॉब्स कर सको एंड नॉट ओनली लेबर जॉब्स और सर्वाइवल जॉब्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो लोग 12th के बाद आते हैं, आजकल आपको पता है कि उनकी PR थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, खासकर ओंटारियो रीजन में आपकी PR बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है क्योंकि पॉइंट्स वगैरह नहीं बनते हैं, राइट? मतलब कई देखा है कि अभी 12th के बच्चों को 5-5 साल हो गए और उनके पॉइंट्स नहीं बन रहे, खासकर इन ओंटारियो। तो आपको अपना प्रोविंस भी बहुत ही ध्यान से चूज़ करना होगा, क्योंकि कई प्रोविंसेस में ऐसा होता है कि अगर आप वहाँ पे 2 साल की स्टडी करते हो तो आपको डायरेक्ट 6 मंथ्स में PR आप अप्लाई कर सकते हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, या आपने वहीं पे स्टडी की है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपको अपना प्रोविंस वगैरह भी ध्यान से चूज़ करना चाहिए। मतलब आगे तक का PR तक का पाथवे आपको देख के आना है इंडिया से। ये नहीं कि बस कॉलेज मेरा रिलेटिव वहाँ पे है, मैं वहीं पे अपना कॉलेज ले लेता हूँ, कोई भी कोर्स ले लो, नहीं। आपको पूरा गोल अगले 5-6 साल का जो आपका गोल है ना, वो आपको सेट करके आना है। जैसे ओंटारियो में लोग आते हैं, है ना, 1 साल पढ़ाई करते हैं, फिर अगले साल कहीं और मूव हो जाते हैं। मूव करना भी कोई आसान नहीं है, कितने ज़्यादा आपको आपकी सेविंग्स लग जाती हैं। नए प्रोविंस में जाके भी आपको ऐसा लगता है कि फिर अभी अभी कनाडा आए हैं, क्योंकि एवरीथिंग अगेन आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से जॉब ढूंढो, नए फ्रेंड्स बनाओ, नया सर्कल बनाओ उस प्रोविंस में। अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह है या कोई जान पहचान का है, थोड़ा इजी हो जाता है, बट फिर भी इट्स डिफ़िकल्ट। तो अगर आप पहले से वहीं पे आप रहोगे, सेटल हो जाओगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और बार बार आपको वही चीज़ दोबारा शुरू नहीं करनी है। तो अच्छे एजेंट्स को चुनो, अच्छी गाइडेंस लो। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ आपको 12th के बाद आना है या ग्रेजुएशन के बाद, और कौन सा प्रोविंस आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपके लिए उसका भी एक सोल्यूशन लेके आ गई हूँ। एडमिट कार्ड ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपको हर चीज़ की हेल्प मिलेगी। इवन यू वांट टू डू योर IELTS और यू वांट टू शॉर्टलिस्ट योर यूनिवर्सिटीज, दे हेल्प विद एकोमोडेशन एज वेल। अगर आपको एकोमोडेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें भी ये लोग हेल्प करेंगे। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप इनके थ्रू सारी गाइडेंस ले सकते हो। एंड इवन अभी हो रहा है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और कनाडा में एक बहुत ही कम लोग आना चाहते हैं, गिने चुने लोग आना चाहते हैं। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का पाथवे जानना है, न्यूजीलैंड का, कहीं का भी आपको पाथवे जानना है, तो आप एडमिट कार्ड से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनके पास मल्टीपल कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है और आपको किसी भी कंट्री में जाना है, ये आपको बेस्ट पाथवे बता सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे प्रोवाइड 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन सर्विसेज। आप पर्सनलाइज्ड इनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, अपना पूरा केस डिस्कस कर सकते हो, और ये आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। एंड मेरी खुद की टीम हमने एडमिट कार्ड के साथ क्रिएट की है, तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी इन सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स एंड योर क्वेरीज। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू शुड गो राइट नाउ, टेक हेल्प विद एडमिट कार्ड, क्योंकि हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सही गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो सही गाइडेंस के लिए आपको अभी के अभी एडमिट कार्ड से आप कंसल्ट करो और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि 12th के बारे में मैं पहले आपको बता रही थी, राइट? तो 12th के बच्चे ना ज़्यादातर मतलब इनएक्टिव होते हैं, थोड़े सहमे होते हैं और उनको दुनिया की इतनी नॉलेज नहीं होती है। घर से अपने एकदम चालाक बन के आना है। यहाँ पे भोले लोगों का ज़माना नहीं है, आपको चालाक बनना पड़ेगा। कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अभी अभी मैंने देखा है, मेरे आसपास कई 12th के बच्चे आए हैं। कई बच्चों को मैं देखती हूँ कि मतलब सहमे होते हैं वो लोग। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक लड़की को बोला कि गो एंड एक्सप्लोर आउटसाइड, है ना, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, वो जनवरी इनटेक में आई है, तो जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, जाओ आसपास, हमारे घर के आसपास वॉलमार्ट, डॉलरामा सब कुछ है, आप एक्सप्लोर करो, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कितने में मिलती है एंड ऑल। सो शी सेड कि मुझे रास्ता नहीं पता है। मतलब इतने भोले होते हैं 12th के बच्चे, आपको रास्ता नहीं पता ऐसे नहीं, आपको बस मैप खोलना है और चले जाना है, एक्सप्लोर करो, है ना। आ गए हो तो अगर आप लोग एक्टिव रहोगे, देखोगे, बाहर घूमोगे, तभी आपको यहाँ पे आके पता चलेगा। और एक 12th की लड़की 4 महीने पहले आई थी, तो अभी हम उसको 4 महीने बाद देख रहे हैं, तो इतना चेंज है उसमें, लाइक एकदम दुरुस्त हो गई है वो, उसको सारी आसपास की चीज़ों का पता चल गया। तो ये बात नहीं है, आप आओगे, सीखोगे, ठोकरे खाओगे तो आपको पता लग ही जाएगा, बट फिर भी आपको अपने आप में एक जोश लाना है कि आपको कोई पागल या बुद्धू ना बनाए, आपको इतना वो रहना है, होशियार।
जैसे मैं ग्रेजुएशन करके और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। ग्रेजुएशन करके आना भी अच्छा है, उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपका इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस है उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जितने आपका इंडिया में जो भी सीन है सब चीज़ के यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो वो भी अच्छा है। क्योंकि 12th वालों की PR होना थोड़ा मुश्किल है आजकल, राइट। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले हैं, वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, वो फिर भी एक बार सोच सकते हैं कि ओंटारियो में उनकी PR फिर भी हो जाएगी। अगर IELTS में हमारे अच्छे बैंड्स आते हैं, हम और चीज़ में मेहनत कर लेते हैं तो हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे फिर भी। लेकिन 12th वालों का कोई सीन नहीं बनता बिना PNP के, तो मुश्किल है ओंटारियो में PR होना आजकल। LMI से भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग फिर PNP के ऑप्शंस देखते हैं क्योंकि उससे आपको 600 पॉइंट्स डायरेक्ट मिलते हैं। पर PNP महंगी भी पड़ती है ना, 10,000, 15,000, 25,000, मतलब जो जिसने जितना दाम मांगा उतना आपको देना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि 12th वाले पहले से ही अपना प्रोविंस वगैरह अच्छे से चुने, या फिर ग्रेजुएशन करके अगर आप आ रहे हो तो वो भी सही है। अब जैसे मैं करके आई हूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सा बाकी लोगों को देख के लगता है, जैसे हमारी कंपनी में कई लोग हैं 12th करके आए हैं, अभी 21, 22 साल के लोग हैं, है ना। दे आर ऑन द वर्ज टू गेट देयर PR एंड सब चीज़ें उनकी सेटल हो गई हैं। और अभी हम अगर 27 के हो गए तो अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जैसे हम अभी 30 तक मान लो मेरी PR होगी, 35 तक मैं अपना कोई घर या बिजनेस या कुछ भी मुझे देखना है तो PR के अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं प्लान कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में थोड़ा लेट हूँ। एक तो मैं इंडिया में बहुत ही अच्छे से सेटल थी, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना और स्क्रैच से शुरू करना, ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा रिग्रेट ये होता है कि मुझे थोड़ा जल्दी यहाँ पे आना चाहिए था ताकि मैं जल्दी सेटल हो जाती। बाकी और कुछ नहीं है, सब कुछ टाइम पे मिलता है, क्या कर सकते हैं। इतने साल मैंने इंडिया में भी वेस्ट तो नहीं किए, एक्सपीरियंस ही लिया है हर चीज़ का, और वो एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ पे भी काम आएगा, कहीं ना कहीं आ भी रहा है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको कनाडा आना है तो यू शुड कम ASAP, या आपको कहीं भी जाना है, किसी और कंट्री में जाना है तो आप जल्दी से जल्दी चले जाओ। सोचो मत कि अगले साल जाएंगे तब जाएंगे, मतलब चले जाओ, जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आप सेटल हो सकते हो, राइट। यही है निचोड़ इस वीडियो का। बाहर जाओगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शुरू में थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कनाडा में आजकल जॉब्स नहीं है, आप बहुत सुन रहे हो, जॉब्स नहीं है, लेकिन टाइम आने पे मिल जाती है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, तब जाके उनको जॉब मिलती है। प्लान करो, सब कुछ करो, और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैंने लिंक एडमिट कार्ड का डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उनसे आज ही जाके कांटेक्ट करो और सारी चीज़ें वो आपको शुरू से लेके एंड तक आपको गाइड करेगी, मेरी टीम जो है उनके साथ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट and see you in the next video very soon. Till then, bye bye, take care, hustle, bustle and struggle. New quote.